मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे प्रदेश के जिलों का दौरा। 27 जनवरी से करेंगे सभी जिलों में प्रवास। पहले 28 दिसंबर से था निर्धारित। देहरादून में बनने जा रहे देश के पहले सैन्य धाम का शिलान्यास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शिलान्यास। प्रदेश के 5वें धाम के रूप में विकसित होगा सैन्य धाम। रुद्रप्रयाग में शहीदों और वीर नारियों के सम्मान में निकाली मशाल यात्रा। भारतीय सेना की ओर से निकाली गई यात्रा में 1 साल तक देश भर में सैनिकों को किया गया सम्मानित। नैनीताल के सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने की तैयारी में सरकार। निर्माण के लिए 26 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर हुई बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का तुलादान उत्सव आयोजित। काली मंदिर पीठ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कैलाशानंद गिरी महाराज को फल, सब्जी और मिठाइयों से तोला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। इस वक्त खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह हरिद्वार दून एनएच सड़क मार्ग से पहुंचे हरिद्वार। सीएम कल सुबह 10 बजे से मेला कार्यों का भी लेंगे जायजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दून एनएच 58 का करेंगे निरीक्षण। सीएम सड़क मार्ग से पहुंचेंगे हरिद्वार। कल सुबह 10 बजे से मेला कार्यों का भी लेंगे जायजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दून एनएच 58 का करेंगे निरीक्षण। सीएम सड़क मार्ग से पहुंचेंगे हरिद्वार। कल सुबह 10 बजे से मेला कार्यों का भी लेंगे जायजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार देहरादून एनएच 58 का करेंगे निरीक्षण। सीएम सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचेंगे। कल सुबह 10 बजे से मेला कार्यों का वे जायजा लेंगे। बता दें कि कल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है कि वे कल हरिद्वार दून एनएच 58 का निरीक्षण करेंगे। सड़क मार्ग से वे हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां निरीक्षण करेंगे। सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल सुबह 10 बजे से मेला कार्यों का भी वे वहां जायजा लेंगे। तो बता दें कि सीएम कल सुबह 10 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सड़क मार्ग से। वे यहां हरिद्वार दून एनएच 58 का निरीक्षण करेंगे और जो हरिद्वार में कुंभ मेले के कार्य चल रहे हैं उनका भी वे जायजा लेंगे। हरिद्वार देहरादून के एनएच 58 का निरीक्षण कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वे सड़क मार्ग से ही हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके बाद जो मेला कार्य हैं उनका भी वे वहां पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। तेजी से इस वक्त जो कुंभ मेले के कार्य हैं वो हो रहे हैं, जिनका निरीक्षण कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और इस वक्त हरिद्वार से हमारे संवाददाता रूपेश कांतवालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेश, क्या कुछ कल का प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का? देखिए भानु, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह यहाँ 8:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे और हरिद्वार पहुंचने के बाद वो अटल विश्राम गृह में करीब आधा घंटा
विश्राम करेंगे। उसके बाद 9 बजे से और लगातार 1 बजे तक का जो उनका कार्यक्रम है वो कुंभ के जो कार्य हो रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ जो देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली मार्ग है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कुंभ सिर पर है और अभी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो इसी के चलते जितने भी जो फ्लाईओवर्स हैं जिनका कार्य पूरा हो चुका है, जो फ्लाईओवर्स हैं जिनका कार्य पूरा अभी होना है, जो निर्माणाधीन है, उनका भी स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो आलाधिकारी हैं, कुंभ मेला प्रशासन के आलाधिकारी हैं, साथ ही साथ मुख्य सचिव, कमिश्नर, वो सब मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले हैं। और जितने भी फिलहाल निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं कुंभ के मद्देनजर, उन सबका स्थलीय निरीक्षण फिलहाल यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कालसी वन प्रभाग की चौहड़पुर रेंज अंतर्गत रुद्रपुर होरावाला मार्ग स्थित एक वयस्क नर गुलदार आकर जंगल से रिहायशी इलाके में घुस गया। गांव वालों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग और पशु चिकित्सक की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया। गुलदार की एक झलक पाने के लिए आसपास के गांव के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। ट्रैकुलाइजर के लिए पहुंचे पशु चिकित्सक राकेश नोटियाल ने बताया कि हमारी टीम एक पूर्ण वयस्क गुलदार को उन्होंने रेस्क्यू किया है, जिस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रेस्क्यू किए गए गुलदार को वन क्षेत्र या रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। जो है लेपर्ड जो है यहाँ पर जो है एक फंसा हुआ था, तो ये मेल है और बहुत अच्छा इसका साइज है और इसको फिलहाल जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी हम इसको आगे जो है वो फर्दर जांच के लिए इसको ले जा रहे हैं और फर्दर जांच के बाद जैसे उच्चाधिकारियों का निर्देश होगा उसके अनुसार इसको फिर जो है वो या तो वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा या फिर इसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। गदरपुर के शहनाई वाटिका जीबी में भाजपा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौरव सेनानियों और वीर नारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उन्होंने किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा गौरव सेनानियों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा विभिन्न का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री पांडे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को हम कभी भी भुला नहीं सकते। प्रथम तो मैं आज 125वीं इस जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बात आपने सही कहा है, आज़ादी के इस 70 सालों के बाद जिस प्रकार से देश के क्रांति वीरों का कांग्रेस ने जो उनको सम्मान देना चाहिए था वह नहीं कर पाई, और निश्चित रूप पर वर्तमान गवर्नमेंट ने आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी को एक ऐसा सम्मान दिया है जिसके लिए आज हम सभी ऋणी हैं। मैं समझता हूँ भारतीय सेना भी आज इसके लिए गदगद है। आज इस पंडाल में बैठे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की कृपा के पात्र नहीं है। उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम लोग आज़ाद देश के वासी कहे जाते हैं। यह हम लोगों का सम्मान है, सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको अपने महापुरुषों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान आता है। आज उन्होंने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान है और इस जो पराक्रम दिवस मनाने का जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया, नेताजी सुभाष चंद्र। नैनीताल का सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने के लिए 26 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर एक बैठक आयोजित हुई। जिला विकास प्राधिकरण सभागार में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयाकी ने लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ झील को पुनर्जीवित करने के साथ रिचार्ज जोन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट का जायजा लिया। आपको बता दें कि सूखाताल झील
झील का रिचार्ज जोन है, लेकिन पिछले कई साल से ये झील बदहाल है। अब राज्य सरकार द्वारा सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने की योजना है, जिसके तहत यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम झील बनाने के साथ ही पर्यटकों के लिए वॉकवे सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों के लिए तल्लीताल में पार्किंग सहित गेस्ट हाउस बनाने की योजना है। था कुछ महीने पहले कि हम सूखाताल के रिवाइवल के लिए, उनके पुनर्जीवन के लिए काम करेंगे और यहाँ पे फांसी के देरे में एक पार्किंग डेवलप करेंगे, ताकि इस इलाके में जहाँ स्कूल्स ऑफिस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पार्किंग की दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है, तो पार्किंग के साथ एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाएंगे। तीसरा, सात ताल का भी एक रिवाइवल प्लान होना चाहिए, जिसमें हम कुछ बर्ड वॉचिंग और बाकी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के अलावा भी उनमें समावेश करते हुए बनाएंगे। तो उसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, आर्किटेक्ट को अलग अलग काम दिए थे, जिसको आज हमने रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में शुरू की गई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का शुभारंभ उत्तराखंड के ब्लॉक विकास नगर में किया गया। ये राशन कार्ड डिजिटल कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल राशन कार्ड का शुभारंभ विकास नगर ब्लॉक सभागार में विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस मौके पर आए राशन कार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड का वितरण विधायक मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी जसविंदर सिंह कंडारी द्वारा किया गया। एक राशन कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक देशव्यापी अभियान है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकार का एक डिजिटल राशन कार्ड, जिसको पूरे देश में कहीं पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है, उपभोक्ता कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। इस प्रकार के एक कैंप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में किया। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत बेरीनाग और थल क्षेत्र में एसडीएम अभय प्रताप सिंह और आरटीओ नवीन मेहरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जगह जगह वाहनों को चेकिंग अभियान चलाकर चेक किया, जिसमें 4 दर्जन वाहनों का नियमों के खिलाफ चलने पर चालान किया गया और 2 टैक्सी चालकों को लाइसेंस उनका निरस्त कर दिया गया। संयुक्त टीम ने चालकों को बिना मास्क के सवारी नहीं बैठाने और नियमों के तहत वाहन चलाने की अपील की। तो वहीं प्रशासन और परिवहन विभाग कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, जहां एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बेरीनाग में उप जिलाधिकारी महोदय के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसमें सभी प्राइवेट से लेके और कमर्शियल गाड़ियों का चेकिंग की गई और इसमें करीब 30 चालान किए गए। विभिन्न धाराओं में, एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं में करीब 30 चालान किए गए और विशेषतः इसमें ये भी देखा गया कि वाहन का संचालन सुरक्षित तरीके से चालक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों और वीर नारियों को उनके सम्मान में भारतीय सेना की ओर से मशाल यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा देश के चारों कोनों में जाकर 1 साल तक चलेगी। जहां जहां यात्रा जाएगी उन जगहों पर वीर नारियों, वीर शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये मसाल नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से प्रधानमंत्री द्वारा 4 मसालें प्रज्वलित हुई हैं। ये 4 मसालें पूरे देश में चारों कोनों में जा रही हैं। ये मसाल देश के विभिन्न कोनों में, गांव-गांव में जा रही है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में हमारे देश ने पाकिस्तान पर भारी विजय प्राप्त की थी। 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दक्षिण काली पीठ मंदिर के पीठाधीश्वर और श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज का तुलादान उत्सव काली मंदिर पीठ में आयोजित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज ने संतों के साथ मिलकर तुलादान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कैलासानंद गिरी महाराज को फल, सब्जी और मिठाइयों से तौला गया। इस मौके पर साधु संतों के साथ कैलासानंद गिरी के भक्त भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
देखा कि राजकीय परंपराओं के अनुसार आदरणीय नरेंद्र गिरी जी महाराज के उत्तराधिकारी मेरे अत्यंत प्रिय आनंद गिरी जी महाराज ने तुलादान किया। साग से, सुंदर घर की आश्रम से बनी हुई मिठाइयों के द्वारा और फल के द्वारा, फूलों के द्वारा तुलादान किया गया। तुलादान का मूल अर्थ होता है राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण, व्यक्ति का कल्याण। बहुत बड़े गर्व की बात है और हरिद्वार के लिए बड़े गौरव की बात है, हम संत समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। इसलिए हम युवा संतों ने राजेंद्र दास जी महाराज, लोकेश दास जी और तमाम युवा प्रयाग के यहाँ के हरिद्वार के युवा संतों ने मिलकर के पूज्य चरण के आज तुलादान का उत्सव किया। जैसे बच्चे का जन्म हो, राजा का राजगद्दी पर अभिषेक हो या फिर कोई यति श्रेष्ठ किसी विशेष उच्च पद पर अभिषिक्त हो जाए तो उसके तुलादान की बड़ी भारी महत्वता मानी गई, जिससे दोष भी कटते हैं और हर प्रकार की बाधा भी खत्म होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। रामनगर क्षेत्र में पिछले 1 साल से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब रामदत्त चिकित्सालय में मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा मुहैया करा दी गई है। बता दें कि पिछले 1 वर्ष से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा मरीजों के लिए बंद हो चुकी थी। इस कारण अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब रामनगर संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन ने समस्या का संज्ञान लेते हुए मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करा दी है। डॉक्टर तुषार शर्मा ने बताया कि हमने इस महीने से ही रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिया है। इसमें प्रेग्नेंट महिला के साथ ही अन्य सभी ग्रंथियों के अल्ट्रासाउंड शुरू हो चुके हैं। हमने इस महीने से अपने सारे अल्ट्रासाउंड यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से प्रेगनेंसी के लेकर अपने पेट के अल्ट्रासाउंड से लेकर और ग्रंथियों के अल्ट्रासाउंड से लेकर सारे स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें हम कलर डॉपलर भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे की खून के दौरे से लेकर माँ के खून के दौरे तक का अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। पैरों के खून के दौरे की नलियों का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हर विषय में जितने अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं अपने शरीर के, हम सारे कर रहे हैं। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद उन्हें किया गया। हरिद्वार के पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क में भी श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज समेत कई साधु संतों और समाजसेवियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संतों ने कहा कि नेताजी आज़ादी के सच्चे नायक थे। आज उनकी बदौलत हमारा वजूद जिंदा है। उनके चरित्र को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तो वहीं श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि देश के वीर शहीदों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भारत देश एक वीरों का देश है। इन्होंने अपनी वीरता के कारण इस देश पे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने का प्रयास करा। मैं तो सभी देशवासियों से चाहूँगा कि ऐसे महान पुरुषों की याद में 2 पल अपने बच्चों को जरूर बताएं और नेताओं से हटकर अपने परिवार की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। जो पूर्वज, हमारे श्रद्धेय पूर्वज, जिनकी वजह का से आज हमारा वजूद जिंदा है, उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण कर कर जो बड़ी बामुश्किल बहुत लोगों को शहीद करने के बाद जो आज़ादी मिली है, इसको हम बचा के रखें, क्योंकि जयंती आज है। अगर इनके चरित्र को हम धारण कर लेंगे तो ये कभी मरेंगे नहीं। रामनगर बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए हर चुनाव में रतन सिंह चौहान अध्यक्ष और सुखदेव सिंह सचिव निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी के लिए 3 पदों पर मतदान की कार्रवाई की गई, जबकि अन्य पदों पर कार्यकारिणी सदस्यों के लिए सभी निर्विरोध चुने गए। शनिवार को चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल और मेहरबान सिंह के निर्देशन में मुख्य चुनाव अधिकारी PS बोरा और सहायक चुनाव अधिकारी प्रभात ध्यानी की देखरेख में चुनाव हुए। अध्यक्ष पद पर रतन सिंह चौहान ने 38 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि इसी पद पर राजेश शर्मा को 25 तो वहीं गिरधर सिंह बिष्ट को 16 मत ही प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर दीनू नेगी ने 42 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इस पद पर जसविंदर सिंह को मात्र 37 वोट ही मिले। सचिव पद पर सुखदेव सिंह ने 44 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि दीवान गिरी को केवल
34 मत प्राप्त हुए। मतदाता सूची में दर्ज 95 अधिवक्ताओं में से 89 अधिवक्ताओं ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उप सचिव के 2 पदों पर सलीम और ब्रजेश शुक्ला, कोषाध्यक्ष पद पर तरुण बिष्ट, ऑडिटर पद पर अंकुर गोयल, पुस्तकालय अध्यक्ष पर गगन कुमार निर्विरोध चुने गए। जीत दर्ज करने वाले सभी पदाधिकारियों ने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। हमारे बार एसोसिएशन के चुनाव थे, बार एसोसिएशन रामनगर के, और मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। मैं अध्यक्ष पद पे चुनाव जीत चुका हूं और मेरे साथ 2 और अध्यक्ष पद के लिए थे, श्री राजेश शर्मा जी और श्री गिरधर बिष्ट जी। तो 3 हम थे और उसमें सचिव में 2 थे, दीवानगिरी गिरी जी और नैनीताल जिले का हल्द्वानी शहर अब आपको जल्दी नए स्वरूप में दिखाई देगा। स्थानीय वेशभूषा, खानपान और संस्कृति से रूबरू कराता हुआ शहर के सौंदर्यकरण और डिजाइनिंग का बीड़ा जिलाधिकारी सविन बंसल ने उठाया है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर के 1 दर्जन चौराहों का सौंदर्यकरण आधुनिक तरीके से किया जाएगा। आने वाले सैलानियों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराते हुए जगमग चौराहों को अतिक्रमण से भी मुक्त करवाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को पर जहां उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक शहर और ग्रामीण इलाकों को लगभग 10 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। हल्द्वानी हमारा गेटवे ऑफ कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। सो जब भी हमारे कोई टूरिस्ट एंटर करें गेटवे ऑफ कुमाऊं में, तो उनको एक ये एहसास होना चाहिए कि हम किस रीजन में एंटर कर रहे हैं, हमें ऊपर जाके क्या संस्कृति और वेशभूषा। सरकारी योजनाओं की धरातल पर कैसी स्थिति है और योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिल पाता है, ये देखने को मिल रहा है। गंगोलीहाट विधानसभा में स्थित पशुपालन विभाग की योजनाओं पर पहाड़ की रीढ़ और पहाड़ में 60% से अधिक लोग पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका का साधन भी यही है, लेकिन पशुपालन विभाग की ये योजनाएं सिर्फ कागजों में घास चर रही हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। गंगोलीहाट विधानसभा के अंतर्गत अधिकांश पशु सेवा केंद्रों में लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। क्षेत्र में 13 पशुधन केंद्रों में से 9 पशुधन केंद्रों में लंबे समय से ताला लटका हुआ है, जिससे आए दिन पशुपालकों को पशु बीमार होने पर बैरीनाग और गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय के चक्कर काटकर डॉक्टर के आगे मन्नतें करनी पड़ती हैं। बैरीनाग विकास खंड में चामाचेड़, भुवनेश्वर, जयनगर, कोटमन्या, चैसला पशु सेवा केंद्रों में लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। पुराना थल के पशुधन प्रसार अधिकारी के पास 6 केंद्रों की जिम्मेदारी है। पहाड़ों में 6 केंद्रों को देख पाना काफी मुश्किल कार्य है। गंगोलीहाट विकास खंड में पोखरी, चहेज, चैनाला, गड़ाई, सिमलता में भी लंबे समय से अधिकारी नहीं होने से ताला लटका हुआ है। पशुपालन से सरकार की ओर से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जो हमारे प्राचीन समय में कुछ लोग मतलब जो है कि इस चीज़ के विषय में बदिया बनाना, दूसरा करने में जानते थे, उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया है और आज हमें दर रखना पड़ रहा है। और हमारे बच्चे हमारे मतलब जो है कि पशु सारे वैसे पड़ेंगे। और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है और इसमें पशुधन कैसे आगे बढ़ेगा और जिससे हमारे कृषकों को गांव में पशु भैंस गाय पालने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो चुकी है। और मुझे मेरा निवेदन, स्थानीय जनप्रतिनिधि यहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग कर चुके हैं, लेकिन मांग कागजों की फाइलों तक सीमित रह गई है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पशु बीमार हो जाए तो पशुपालकों के आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ये समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। कुछ वर्षों में सरकार ने सभी विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की संबद्धता को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद आए दिन कुछ विभागीय अधिकारी कर्मचारी नियमों को ताक में रखकर मनचाही स्थलों पर तैनाती करवा रहे हैं। यही हाल पशुपालन विभाग में हो रहा है। जब इस संदर्भ में पशुपालन मंत्री रेखा आर्या को फोन कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिस कारण उनका पक्ष पता नहीं चल सका। मैं भी बहुत दुखी हूँ
और माननीय मंत्री जी को मैं लगातार 2-3 दिन से फ़ोन से संपर्क कर रही हूँ और मंत्री जी कभी बैठकों में बता रहे हैं और कभी फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही है। और मेरे डायरेक्टर साहब से जो बात हुई उन्होंने यही बताया कि माननीय मंत्री जी के रिक्वेस्ट से ही हम लोगों ने जिसको जहाँ अटैच किया है माननीय मंत्री जी के रिक्वेस्ट से ही किया है। मैडम आप उन्हीं से बात करिए, तो मैं उनके लिए पत्र भी बना रही हूँ और मैं बात करूँगी। देखिए सरकार जो आज पशुधन को बढ़ावा दे रही है और मेरे यहाँ अगर सारे डॉक्टरों का इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहेगा तो आने वाले समय में जनता को बहुत नुकसान हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु नहीं मिलने, समय पर चारा नहीं मिलने और दुग्ध उत्पादन कम होने, पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालकों को विभागीय लाभ और जानकारी नहीं मिलने के कारण आए दिन पशुपालकों की संख्या भी घटती जा रही है, जिसके लिए प्रदेश का पशु महकमा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। न्यूज इंडिया के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।